दीवार टूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन बायसनेस क्या होगा? आप उस तरफ टिल्ट कर रहे हो कि दीवार टूटेगी, आप उस तरफ टिल्ट कर रहे हो कि निफ्टी यहां से बेहतर पोजीशन नजर आ रहा है, ऐसा रीड करूं? आपको क्या लग रहा है मेरी कमेंट्री से अब तक? मुझे लग रहा है कि तैयारी दीवार टूटने की हो रही है। बस बिल्कुल, निफ्टी अच्छा लग रहा है। मैं से कहता ना कि एक फीलिंग आ रही है अच्छी वाली मार्केट को लेकर, और उसका कारण है वो चार्ट जो मैंने आपको मंडे को भी दिखाया था, और अब मैं आपको फिर वापस वो चार्ट दिखा रहा हूँ निफ्टी का। क्या है वो चार्ट? जहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमारी बात हुई थी, ठीक है। पहले इस चार्ट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद मैं आऊँगा उन पॉइंटर्स पर। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हमने 4-5 दिन स्पेंड करे, उसको एक ही बार में हमने क्रॉस किया। उसके बाद पिछले 3 दिन से हम 20 डेमा के ऊपर हैं, और अब वो 20 डेमा देखिए, वो जो फॉलिंग 20 डेमा था अब फ्लैट तो हो चुका है और चलने की तैयारी है। अब आ जाइए वो मेरे जो पॉइंटर्स हैं उस पर, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? जो निफ्टी का टेक्सचर है ना, वो क्लासिकल वाला टेक्सचर है। क्लासिकल टेक्सचर मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, सभी वीक हैंड्स को बाहर निकाला, कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स को भी बाहर निकाला, फॉरगेट अबाउट वीक हैंड्स, और वहाँ पर मार्केट ने एक करेक्शन का खात्मा किया, ठीक है। और उसके बाद एक ख़राब खबर आई। हम बार बार कह रहे थे कि मार्केट को कुछ पता है जो हमें पता नहीं है, और एक ऐसी खबर आएगी जो शायद हम जानते भी नहीं है। क्योंकि अगर ट्रंप की न्यूज़ होती या कुछ और न्यूज़ होती या ग्लोबल न्यूज़ होती तो कहीं ना कहीं उसका मार्केट को हिंट होता ना। वो अदानी वाली न्यूज़ ऐसी थी जिसका मार्केट को कहीं हिंट नहीं था, और उस खराब खबर पर मार्केट ने बॉटम बनाया, और मार्केट ने वहाँ से उल्टा उस दिन रैली करके दिखाया आपको। और निफ्टी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, फुल फोर्स के साथ 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, और उसके बाद पिछले 3 दिन की जो भी गिरावट आ रही है उसमें हम 20 डेमा से 100 पॉइंट ऊपर बाउंस कर रहे हैं। तो ये 20 डेमा के अब ऊपर ही हैं निफ्टी पर, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप 23,950 से 24,000 सॉर्ट ऑफ जोन जो है, मतलब 20 डेमा के बस 50 पॉइंट नीचे, जब तक आप इस जोन के ऊपर हैं तब तक आप इस मार्केट में लॉन्ग रहें। देखिए आशीष, कोई नहीं जानता मार्केट कहाँ जाएगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ भगवान को पता है और हमें तो नहीं पता। तो कहाँ जाएगा मार्केट, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, सब सिर्फ अपनी एक थ्योरी लगा सकते हैं। ट्रेडर का काम क्या है? ट्रेडर का काम है कि रिस्क रिवार्ड को मापना और उसके हिसाब से ट्रेड लेना, और अगर वो ट्रेड्स आपने लिए हैं पिछले 3-4 दिन में तो पैसा बनाया। आई थिंक पिछले 3-4 दिन में मार्केट ने आपको अच्छा रिवॉर्ड बना के दिया है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड को टटोल कर ट्रेड लीजिए। इस समय रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में, 4 दिन से बात हो रही है कि रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में। और आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली। बड़ा सवाल मेरा ये होगा कि जो एफआईएस के शॉर्ट्स हैं उनका क्या होगा। अगर तो एफआईएस ने शॉर्ट कवर किए तो आखिरी घंटे में बड़ी रैली होगी, स्पेशली अगर वो हम उस जोन के ऊपर निकल गए 24,372 के, जो पिछली एक्सपायरी के दिन का हाई था, और 3-4 दिन का हाई भी करीब वहीं रहा 24,350, तो वो कंजेशन जोन है। अगर उसके ऊपर आप निकल गए तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी रैली होगी। इसको प्ले करने का एक तरीका है, आप दिसंबर महीने के ऑप्शंस के थ्रू प्ले करें, दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के, नॉट नवंबर आज की एक्सपायरी। वो ट्रेड थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट्स रोल ओवर हुए, मार्केट आगे जाके दिसंबर में वापस उस 24,000 के नीचे आया, 23,950 के नीचे आया, बैड लक, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया, क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर व्यू ये है कि मार्केट यहाँ चलना शुरू होगा, चलता रहेगा और 2,000 पॉइंट की रैली दिखाएगा, तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा तो रिस्क फैक्टर लेके चलना पड़ेगा।